ओम शांति। व्यापार से अवकाश। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था। अंत उसे समेटने के लिए वे वहां से कलकत्ता गए। उन्हें अब यह हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वह बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब मुझे छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक न था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद यह भी सोचा था कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए हैं और पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है। अंत मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे कि ठीक समझो हिसाब करा देना। हम पहले बता आए हैं कि दादा के एक चाचा थे जो कि दादा मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफ़ी आर्थिक सहयोग देते थे। अभी कलकत्ते में अब उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था, तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीरथ के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले, उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया। उसमें लिखा था, अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलीफ की, हुआ रेल का राही। यहाँ अलीफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है, फिर बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। मृत्यु की दशा का साक्षात्कार। हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने से पहले काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पाँव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज ततत्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। तो इन साक्षात्कारों से जहाँ दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहाँ इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्वम का जो वरदान दिया गया है
उसका वास्तव में क्या भाव है, ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए। उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी, परंतु मुझे ऐसे लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जशोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा। जशोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई। जशोदा जी गुरु की सभा में लौट आई। विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो चुका था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गई। आवाज़ यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज़ भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था में मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हो? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे। जब वह स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता, तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई माइट थी। यह दादा के तन में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता थी। अब दादा बहुत गहन विचार में थे। वह गहरी सोच करते और फिर कहते थे, वह कौन था? वह कौन सी शक्ति थी जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है, और उनके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटुंबजन भी इस सोच में रहते कि पता नहीं दादा को क्या हो गया। दादा अब बहुत अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने दादा को कलयुग सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था और उस पावन सृष्टि की स्थापना अर्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अंतर आत्मा में गीता ज्ञान का दिव्य विवेक से प्राप्ति।
अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हैं। अब उनके अंतर आत्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन हो रहा था और साथ साथ वे उस ज्ञान में स्थिति और अनुभूति का रसास्वाद कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उसमें संक्षिप्त क्या क्या है। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्यता में उनका विश्वास दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। तो जबकि वह स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे, उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो वे गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रति पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गए। दादा को ऐसा अनुभव हुआ कि वह अर्जुन है और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान तृप्ति कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए। दादा को अब यह निश्चय हो गया कि मैं यह देह नहीं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसे लगा कि अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिली और कुछ वर्षों के बाद कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज़ सुनकर वह अन्य मित्रों तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नज़र से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी आत्म अनुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को कहते थे, तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस प्रकार लिख लिख कर वे कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्का करते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उनके जीवन की ज्योत अब जग गई है। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फल स्वरूप सबको आत्मा निश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान भी शुद्ध हो गया। हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम। ब्रह्मा कुमारी ब्रुज इंदिरा जी लिखती है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वह हम सुनते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंध भी आने लगे। अपनी अंतर आत्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज़ सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसीलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए कल्प पहले की तरह स्वयं ही नर नारियों का साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वाली श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि का महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होता है। अब दादा के मित्र संबंधी के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे।
वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे भी इस सोच में पड़ गए थे कि साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में यह ज्ञान हुआ कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। अच्छा, ओम शांति।